हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या है, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। गाइज, एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कि किसी के साथ पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, हो सकता है किसी के साथ कुछ परसेंट करे, और हो सकता है किसी के साथ बिल्कुल ना करे। तो उसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीज़ों को लीजिएगा। अगर रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा और लाइक ज़रूर से कीजिएगा वीडियो को। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की आफ्टरनून एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनकी ओवरऑल एनर्जीज़ बताएं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पर सबसे पहले जस्टिस है, लिब्रा तुला राशि, द टावर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, द हाई प्रीस्टेस स्पाइसेस मीन राशि, 8 ऑफ पेंटिकल्स टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉन वृषभ कन्या और मकर राशि, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स एरीज लियो एंड सैजिटेरियस मेष सिंह और धनु राशि। I'm sorry guys. The lovers Gemini मिथुन राशि, King of Swords Gemini, Libra and Aquarius मिथुन तुला और कुंभ राशि, The Star Aquarius कुंभ राशि, 2 of Pentacles Taurus Virgo and Capricorn वृषभ कन्या और मकर राशि, एंड 4 of Cups Cancer Scorpio and Pisces कर्क मीन और वृश्चिक राशि। लेट्स सी, सबसे पहले यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। देखो यहाँ पर ना नंबर 11, नंबर 6, नंबर 15, नंबर 2, नंबर 8, 3, 4 एंड 17 एंड 14, ये नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जस्टिस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस की एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर हमें क्या बता रही है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। थैंक यू। यहाँ पर द स्टार की एनर्जी है और एस ऑफ कप्स। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से कि आपके जो पर्सन है वो अपनी लाइफ में आई थिंक बहुत चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द स्टार कार्ड हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, हीलिंग के बारे में बात कर रहा है, ऑल्सो विशेस को ये बताता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी चल रही जो कि लाइक कार्मिक चीज़ें, जो कि जिससे वो बहुत परेशान हैं या जिससे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी लाइफ में हर जगह प्रॉब्लम हो रही है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो विश करते हैं कि उनकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं। आई थिंक वो बहुत सारे गलत डिसीजंस ले रहे हैं, गलत एक्शंस ले रहे हैं, बहुत गलत सोच रहे हैं चीज़ों को। लाइक एक होता है ना कि हम कई बार कुछ फ़ैसले लेते हैं और हमारा हर फैसला गलत हो रहा है, हमारी हर चॉइस गलत हो रही है,
हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ धारणा बना रहे हैं और पता चलता है कि वो भी गलत निकली। तो आपके पर्सन भी कुछ ऐसी ही चीज़ों को फेस कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने इस कनेक्शन में या आपको लेकर के भी कुछ ऐसे ही कुछ गलत सोचा या कुछ ऐसी गलत धारणा बनाई, ठीक है, या आपकी जगह किसी और को उन्होंने चूज़ किया। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गड़बड़ हो रही है लाइफ में और मेरी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, मैं गलत गलत चीज़ें चूज़ कर रहा हूँ या गलत गलत एक्शंस ले रहा हूँ या ले रही हूँ। तो ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी लाइफ से खुश नहीं है और इनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, उससे ये बिल्कुल भी खुश नहीं है और ये अपनी लाइफ में हीलिंग चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं। ये मुझे बहुत क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। द टावर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द टावर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। यहाँ पर हैंगमैन है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्टक है और ये स्टक भी खुद की वजह से ही है, कोई और वजह नहीं है। स्टक होने की वजह ये खुद है। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि स्टक है, क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड है जो कि ये बताता है कि इस पर्सन ने डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को किया है जिसने इनकी लाइफ में अच्छी चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। या तो इन्होंने आपको घोस्ट किया है या इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत लाइटली लिया है और आपको बहुत ग्रांटेड लिया है। लाइक चीज़ों को हल्के में लेना, सीरियसली ना लेना, अच्छे से ध्यान ना देना, उनकी केयर ना करना। सो ये चीज़ें इन्होंने की हैं और बार बार कोई चीज़, जैसे मान लीजिए एक रिलेशनशिप में कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो दोनों पर्सन एक दूसरे से डिस्कस करके उसको सॉल्व करते हैं, बट इन्होंने डिस्कशंस में बिलीव नहीं किया या इन्होंने डिस्कस ही नहीं किया। या तो इन्होंने बात करनी बंद की है या इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं। सो अब ये खुद स्टक है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें ख़राब कर चुके हैं अपनी लाइफ में, अब उनको फिक्स करने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि ये खुद को देख रहे हैं कि हर चीज़ का गलती मेरी ही है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। सामने वाला तो डिस्कशन के लिए रेडी था या रेडी थी, वो बात करना चाह रही थी, वो चीज़ों को सुलझाना चाह रही थी, बट मैं ही रेडी नहीं था या मैंने ही इतना कदर नहीं की चीज़ों की। तो यहाँ पर दिखाई देते हैं कि ये खुद से नाराज़ है, खुद से फ्रस्ट्रेटेड है, खुद ही स्टक है। और जैसे एक होता है ना कि खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना, इनका वही दशा मुझे दिखाई देती है कि अभी हो रखी है। ये बिल्कुल वैसे ही फील कर रहे कि मैंने खुद ही खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। टेम्परेंस है और अगेन टावर की एनर्जी है। ये आपके साथ इस रिश्ते में एक पीस चाहते हैं, एक बैलेंस चाहते हैं और आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स भी है जो कि मुझे दिखाई देता है इस कार्ड से। ये आपके साथ एक कनेक्शन फील करते हैं। ये देखो दोनों एनर्जीज एक दूसरे से कैसे घुल मिल रही है ना, कनेक्ट कर रही हैं अगर आप देखो तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ एक डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। बट यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है जो कि ये बताता है कि ये अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं, ठीक है, अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं, आपको कुछ भी बोल नहीं रहे हैं कि आपके लिए एग्जैक्टली वो फील क्या कर रहे हैं। और ये अपनी भावनाओं को क्यों छुपा रहे हैं, क्योंकि अगेन बॉटम ऑफ द डेक से टावर का कार्ड है, क्योंकि ये अब अपनी कोई भी फीलिंग बताने लायक नहीं रहे हैं। बिकॉज़ इनको खुद को ये चीज़ फील होती है कि जो मैं करके आया हूँ उसके साथ, या तो मैं जो इन्होंने जो भी आपके साथ किया, तो ये जो भी आपके साथ करके आया उसके बाद में जाकर के ये बोलना कि मुझे तुमसे प्यार है या मुझे तुम्हारे साथ एक डीप कनेक्शन फील होता है, तो इनको लगता है ये बहुत वियर्ड लगेगा
क्योंकि ऑफकोर्स सामने वाले के पास एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, या सामने वाला बहुत अच्छे से मुझे बोल सकता है कि इतना ही प्यार था तो तुमने पहले ये चीज़ें क्यों की, और मेरे ऊपर बिलीव नहीं होगा। अगेन टावर का ट्रस्ट इश्यूज़ को भी बताता है। सो उनको कहीं ना कहीं चीज़ महसूस हो रही है कि छुपाना ही बेहतर है अपनी फीलिंग्स को बताने से ज़्यादा, क्योंकि बताया तो उसको बिलीव नहीं होगा, उसको भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसके साथ भरोसे वाला कोई काम किया ही नहीं है। मैंने हमेशा उसका भरोसा तोड़ा है, तो वो मेरे ऊपर क्यों ही भरोसा करेगी। तो इस वजह से इनको लगता है कि फीलिंग्स को छुपा लेना ही एक बेटर ऑप्शन है। वो नहीं कह पा रहे हैं, वो कहना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि मैं क्या करके आया हूँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये इनको ना आपकी याद ना आए, या ये आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे, इसके चक्कर में ही अपने ऊपर वर्कलोड ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, और ख़ुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखने की पर्सन कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी यादों से बच सके। और एक इंसान खुद की गलतियाँ फेस करते टाइम भी बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है कि यार मैंने कैसी कैसी हरकतें की है, मैंने क्या क्या किया है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप को बिज़ी रख के अपनी गलतियों को फेस नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी रियलाइजेशन तो है कि मेरी गलती है, बट फेस करने से भी डर रहे क्योंकि गिल्टी फील होता है, एम्बैरेसमेंट होती है। सो उनका ये कि मैं अगर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखूँगा ना, तो मैं उन चीज़ों के बारे में इतना नहीं सोचूंगा, तो उससे फिर मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट नहीं होगा और एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगी। सो ये कोशिश करते हैं कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी इन्वायरमेंट में रखें खुद को। तो हो सकता है कि आप इनको देख भी रहे हो कि वो हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मतलब लोगों के साथ पार्टीज़ वगैरह, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। तो ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि ये आपको आपके बारे में ज़्यादा ना सोचें या आपको ज़्यादा याद ना करें, ठीक है, क्योंकि आप जब भी आपका ख्याल उनके दिमाग में आता है तो उनको बहुत ही झटका सा, मतलब झटका बोलूँ या फिर मैं ये बोलूँ कि वो बेचैन से हो जाते हैं। तो उनका वो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, परेशान होना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि खुद की गलतियाँ दिखती हैं, आईना दिखता है खुद को कि तूने क्या क्या किया है। सो इसलिए हो सकता है कि आपको दिख भी रहे हो और आपको ऐसा हो कि वो तो बहुत हैप्पी है दी, बट वो बाहर से हैप्पी है, अंदर से उतने हैप्पी नहीं है, बल्कि वो ये सब चीज़ें कर इसलिए रहे हैं ताकि वो हैप्पी रह सकें। 3 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ जितना भी इन्होंने टाइम स्पेंड किया है ना, चाहे वो मजाक मस्ती रही है या आपको टीज़ करना रहा है, वो जो एक प्यारा से एक बॉन्ड होता है ना दो कपल्स के बीच में, जहाँ एक दूसरे को टीज़ करना, मजाक मस्ती करना, एक दूसरे को परेशान करना, तो आई थिंक वो वाले जो मोमेंट्स हैं वो इनको बहुत याद आते हैं। उन मोमेंट्स को ये बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि इन फ्यूचर ये उन मोमेंट्स को अपनी लाइफ में चाहते हैं कि वही मोमेंट्स इनकी लाइफ में दोबारा से हो। लेकिन 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि हो सकता है कि आप इस तरीके से कुछ सोच ही नहीं रहे हो सकता है आप इनको माफ़ कर चुके हो सकता है कि आप उनको माफ़ करने के लिए रेडी भी हो। अगर ये पर्सन आके आपसे माफ़ी मांगते तो आप उनको माफ़ कर दोगे और कोई टॉन्टबाजी नहीं करोगे उनके साथ। लेकिन आई थिंक इस पर्सन की दिमागी वो चीज़ है कि इन्होंने खुद ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रखा है
कि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही स्टक है और ये चीज़ें बहुत मुश्किल है वापस से होना या इनका एक्शन लेना। रीज़न इनको लगता है कि आप क्यों ही एक्सेप्ट करोगे, बट रियलिटी वो नहीं है। बस इनके दिमाग में एक बन गया है कि यार वो ऐसे करेगी या वो ऐसा बोलेगी, क्योंकि मैंने उसके साथ बुरा बुरा किया है तो वो भी शायद मेरे से बदला लेगी, या हो सकता है बदला ना ले तो मुझे एक्सेप्ट ही ना करे। सो लाइक ये इनके खुद के मन के डर हैं जो कि उनको एक्शन नहीं लेने दे रहे हैं। और हो सकता है कि रियलिटी वो है ही नहीं, हो सकता है आप रेडी हो उनको एक्सेप्ट करने के लिए, हो सकता है आप रेडी हो इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए, बट आपकी भी कुछ है कंडीशंस हैं कि लाइक या तो ये पर्सन श्योरिटी दे या फिर ये पर्सन माफ़ी मांगे, एटलीस्ट रियलाइजेशन आप चाहते हो इस पर्सन से। तो इनका ना मुझे लग रहा है कि इनका जो ब्लॉकेज है वो ये खुद है, ठीक है। इनकी खुद की ओवर थिंकिंग है जो इनको एक्शन लेने से रोकती है या वो एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है। द लवर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द लवर्स एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये आपके पास वापस से आना चाहते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में वापस से आना चाहते हैं और ये आपका प्यार भी चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत हैवी फील कर रहे हैं। ये है वापस लौट करके आना, अपना सारा सामान बांध के, जो इंसान चला गया था घर छोड़ के वो वापस से आ रहा है। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वो नहीं जी पा रहे हैं आपके बिना। मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई किसी के बिना मर जाता है, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कि इंसान परेशान हो जाता है और उसके लिए चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इतना ईजी नहीं रहती हैं। तो ये इनके साथ भी वही हो रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, इनको बहुत तकलीफ़ भी होती है, अकेलापन भी महसूस करते हैं ये, और बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं आपको। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये वापस से आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको वो प्यार जो आपसे मिला है वो कहीं और नहीं मिल रहा है, इसलिए ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर डेथ है एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे पहला मैसेज तो ये कि इनके खुद के अंदर बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, लाइक इनकी सोच में और इनके व्यवहार में। आई थिंक बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो मुझे दिखाई देता है कि इनके मन में ना एक डर भी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि दिल और दिमाग तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी और यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो मैं कहूँगी इनके दिमाग में ही ओवर थिंकिंग मैं बोलूँगी, कि इनका दिल और दिमाग नहीं बट ओवर थिंकिंग इनको ऐसा बताते कि शायद सब ख़त्म हो चुका है और वापस से चीज़ों का फिक्स होना बहुत मुश्किल है। इनका शायद दिमाग में जो ओवर थिंकिंग है वो इनको ऐसा बोलती है। उनको लगता है कि शायद आप अपनी लाइफ में हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, और शायद अब आपके दिल में उनके लिए वो इमोशंस नहीं है जो पहले थे, ऐसा वो फील करते हैं। द स्टार एनर्जी वो क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द सन है एंड द मून ऑल्सो। जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी इश्यूज आप दोनों के बीच में हो गए ना, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन उसको हील करना चाहते हैं। मतलब ये सोचते हैं कि वो चीज़ें हील हो जाएं तो बेटर रहेगी। क्लियरिटी जो यहाँ पर द सन क्लियरिटी बता रहे, द मून एंड द सन यहाँ पर हैं दोनों के दोनों। सो हीलिंग यहाँ पर मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप जिसमें बहुत पॉजिटिविटी थी
बहुत क्लियरिटी थी, बट एक टाइम पर उसमें चीज़ें बहुत उलझ गई और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, या फिर वहाँ पर एक इंसान के गलत एक्शन ने किसी एक का दिल बहुत ज़्यादा दुखा दिया, और वो एक ऐसी एनर्जी बन गई है जहाँ पर वो रिलेशनशिप बहुत बुरी तरीके से स्टक हो गया है। तो आपके जो पर्सन है उसी में हीलिंग मुझे लगता है चाहते हैं और क्लियरिटी चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो विश कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ पहले के जैसा हो जाए। वो विश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कई बार हम कहते हैं ना कि भगवान सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये बिल्कुल वही एनर्जी है। टू ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल्स है और छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, नो डाउट। तो अभी इस जगलिंग में है कि मैं इन फीलिंग्स को छुपाऊं या बोल दूं, छुपाऊं या बोल दूं। ठीक है, तो बहुत कुछ होल्ड करके बैठे ये अपने अंदर और इस दुविधा में है कि मैं अपने दिल की बात को सामने रखूं या अभी ना रखूं। ठीक है, मुझे लगता है कि ये एक दिल इनका कहता है कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए जो फील कर रहे हो, और दिमाग कहता है कि नहीं करना चाहिए। तो दिलो दिमाग का वो है यहाँ पर गेम, मुझे इनका ऐसा लग रहा है। वो अलाइनमेंट नहीं है दिल और दिमाग की इनकी, तो जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है। इनको ना ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी हो या फिर आप अपनी लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और इनको ऐसा फील होता है कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपके लिए वो मायने भी नहीं रखेगा। मतलब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो या आप उनको इग्नोर कर ऑलरेडी कर रहे हो, और अगर इन्होंने अप्रोच किया तो कर दोगे पूरी तरीके से। ठीक है, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। शायद आप खामोश हो, शायद आप चुप हो, क्योंकि आपके पास बोलने को नहीं है। आप जितना बोल सकते थे या जितना बोलना था शायद ऑलरेडी आप उनको बहुत कुछ बोल चुके हो, और अब आपका ऐसा है कि अब मुझे नहीं बोलना, क्योंकि मुझे जितना पीछे भागना था मैं भाग चुकी, जितना उसको समझाना था समझा चुकी, अब मेरे बस की नहीं है। आपके लिए वो चीज़ इनफ हो चुकी है। सो अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक कोई अप्रोच नहीं किया उनको, और शायद अगर वो अप्रोच करते हैं तो आप उनको इग्नोर ही करोगे, और क्योंकि आप अपनी लाइफ में व्यस्त हो, अपनी लाइफ में मस्त हो, शायद आपका ध्यान कहीं और है। तो इनको ऐसी फीलिंग्स आती हैं। अगर आपका कोई ऐसा वर्क है जो पब्लिकली है या लोग देख पाते हैं, ऑनलाइन अगर आपका वर्क है जिसको लोग देख पाते हैं, नोटिस कर पाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो देखते हैं कि आप उसमें कितना इन्वॉल्व हो, आप उसमें कितना बिजी हो, एंड वो देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो वो अज्यूम कर रहे हैं कि यार मैं उसको कॉल या मैसेज करूँगा तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ेगा। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि जो इम्पोर्टेंस आपकी लाइफ में उनकी पहले थी वो इम्पोर्टेंस अब नहीं है। शायद अब आप शायद उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते हो अपनी लाइफ में। अगर मानते होते तो आप उनको अप्रोच करते, वो ऐसा सोच रहे हैं। ठीक है, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँ यहाँ पर कि आपको आगे से जाके कॉल मैसेज नहीं करना है, क्योंकि यही वो ट्रिगर पॉइंट है, या फिर यही चीज़ें हैं जो उनको ट्रिगर कर रही है। अगर आप आगे से जाके अप्रोच करते हो तो वो पर्सन फिर से ऐसे हो जाएगा कि अरे ये तो कहीं नहीं बदली, कुछ नहीं बदला। देखो गाइस, ये साइकोलॉजिकली है कि लोग उस चीज़ के पीछे भागते हैं जो मुश्किल होती है। आसान चीज़ें लोग उसकी कदर करना छोड़ देते हैं, जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, फ्री में मिलती हैं, उन चीज़ों की लोग कदर नहीं करते, उन चीज़ों की लोग वैल्यू नहीं करते। इसीलिए हर चीज़ का एक मोल होना चाहिए, और हर चीज़ की इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दो, और अगर नहीं चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो बाउंड्रीज सेट करो, क्योंकि वरना वो पर्सन ऐसा कर देगा कि बिल्कुल ही कदर नहीं करेगा, बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये हर चीज़ को लेकर के, सिर्फ इंसानों को लेकर के नहीं, हर चीज़ को लेकर के है।
आप मान लीजिए अगर आप फ्री में कोई चीज़ लेके आ रहे हैं ना, तो आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दोगे, बट अगर आप 2 पैसे देके कोई चीज़ लेके आ रहे हो ना, तो आप उसका बहुत अच्छे से ध्यान दोगे, क्योंकि आपने वहाँ पर खर्चा किया है एंड आपको वैल्यू होगी उस चीज़ की। तो बिल्कुल वही है यहाँ पर भी कि आपको आगे से जाके कॉल मैसेज नहीं करना है। कि आप में से बहुत से लोग ये सोचो कि वो स्टक है तो चलो हम कर लेते, अगर आपने किया फिर से सेम पैटर्न फॉलो होगा और फिर से सेम ट्रैप में आप फंसोगे, तो वो नहीं करना है। वो आगे से आए तो ठीक है, नहीं तो आपको अपनी लाइफ में ही मस्त रहना है, क्योंकि ऑलरेडी जितनी कोशिश करनी थी आप कर चुके हो, तो अब नहीं करनी है आपने आगे से जाके, ठीक है। तो वो चीज़ का आप ध्यान रखें, जब वो आए आगे से तो आप सोचें कि आपको क्या करना है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।